अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। फुल मून इज अ पीक पॉइंट ऑफ मून लाइट फॉर द ह्यूमन नेचर, फॉर द इमोशनल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, फॉर योर इनर सोल डेवलपमेंट, फॉर योर मेच्योरिटी एंड फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन। सो फुल मून इज इन योर फिफ्थ एंगल। पूरा चांद तो हर ही महीने होता है, लेकिन पांचवें एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा होता है। इसके बाद पांचवें एंगल पर पूरा चांद नहीं होगा, फिर अगले एंगल पर होगा, फिर अगले, इस तरह 12 महीनों में 12 चांद होंगे, लेकिन पांचवें एंगल पर या फिफ्थ एंगल पर एक ही दफ़ा होता है। तो इस फिफ्थ एंगल के पूरे चांद की क्या अहमियत है कि जज्बात मिलेंगे, लेकिन उन जज्बात का ताल्लुक रिसर्च बेस्ड प्रेडिक्शन है। ये उनका ताल्लुक आपके ज़्यादातर बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ होगा, जहन में से मुंतशिर चीज़ों को निकालने का मौका मिलेगा, स्टेबल स्मूथ इत्मीनान वाली चीज़ों को भरने का मौका मिलेगा, बातों में उलझाव ख़त्म होगा, बातें स्ट्रेट होंगी, समझ में आने वाली, लोगों के दिलों पर असर करने वाली। इन बातों का ताल्लुक रोमांटिक भी है, बहुत क्लियर बात होगी एंड उसका रिजल्ट क्लियर आएगा। इन बातों का ताल्लुक डील मेकिंग से भी है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बातें होती हैं जिसमें एक दूसरे को डील समझ आ जाती है एंड डील फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है। इसी दौरान सीखने एंड सिखाने का अमल भी तेज हो जाता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे, एंड इफ़ यू आर अ टीचर, आप चीज़ें जल्दी सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। एंड इसी तरह के दीगर फ़वाइद, जैसे क्योंकि आपकी बातों में निखार है, क्योंकि आपकी बातें स्ट्रेट हैं, समझ में आने वाली हैं, मैजिकल हैं, तो इससे पब्लिक इमेज भी इंक्रीज करेगा। सो इट विल ऑल हैपन ऑन 15th of November बाय द फुल मून सपोर्ट एंड इट इज विल ऑफ गॉड। फुल मून अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह ताला की मर्जी से। इंजॉय करिए अल्लाह ताला के इस इवेंट को, एंड इन 3 दिनों में मीटिंग्स रखना, डील साइन करना, अपना एजेंडा किसी के सामने एक्सप्रेस करना, या फिर अपने प्लान्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, दिस इज द आइडियल टाइम, 16, 17 और 18 नवंबर। दूसरा इवेंट, वीनस द प्लैनेट ऑफ योर कैरियर एंड द प्लैनेट ऑफ योर रोमांस, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में अपनी स्पीड से चलता हुआ अब आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। जब कोई प्लैनेट किसी के फर्स्ट एंगल पर आता है, लगन पर आता है, असेंडेंट पर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से उस प्लैनेट का नया साल शुरू हो गया। सो वीनस इज इन योर फर्स्ट एंगल, सो दिस इज अ न्यू ईयर बाय द वीनस एंड इट इज क्रिएटिंग हाई इमोशनल साइड। पिछले 25 दिन से जो आपके जहन पर ड्राइनेस थी, पिछले 25 दिनों से जो आप उकताए हुए चल रहे थे, पिछले 25 दिनों से जो आप लेथार्जिक थे इन योर डिसीजंस, इन योर इमोशन, इन योर रिलेशंस, after 15th of November you get powerful emotional booster which is helpful for your attractions, which is helpful for your career, for your profits, for your plans, for your relationship, for your even for your dialogues। आप जब बात करेंगे तो बातों में अल्फाज का चुनाव बड़ा इफेक्टिव होगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वीनस द प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ, द प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, द प्लैनेट ऑफ योर हायर एजुकेशन, द प्लैनेट ऑफ योर ट्रैवलिंग, ये 12th एंगल पर चला जाएगा। ऐसे लोग जो ट्रैवल करने के उम्मीदवार हैं उनको 25 दिन का डिले आ सकता है। ऐसे लोग जो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में हैं उनको थोड़ी सी तरतीब अपनी शायद बदलना पड़ जाएगी, एक्सीडेंटली, नॉट प्लानफुली। एक्सीडेंटली बदलना पड़े तो ये 25 दिन का ही ट्रबल है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड ये डाइजेस्ट भी आप कर जाएंगे। एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर 4th हाउस, ये चौथे घर को रिप्रेजेंट करता। तो इस असना में जो खराबियां आ सकती थी चौथे घर की, जैसे आप अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, जैसे सेल्स एंड परचेज मुनासिब नहीं थी, जैसे आपके लिए कोई चीज़ लेना देना, लेकिन वो पूरा चांद जो चौथे घर में हो रहा है वो इस वीनस की कमज़ोरी को दूर कर देगा। सो यू विल बी ओके। सो एक ही प्रॉब्लम आएगी, ट्रैवल लेट होगा, रिलेशनशिप लेट होंगे, दैट्स इट। एंड द लास्ट न्यूज़ एंड द बिग इवेंट, योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न will be direct on 15th of November after 5 months। 23 मई को रेट्रोग्रेड हुआ, अब 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, अब 7 महीने डायरेक्ट रहेगा।
7 से भी ज़्यादा महीने, एंड ये 12 जुलाई को जाकर अब दोबारा रेट्रोग्रेड होगा नेक्स्ट ईयर। तो अभी आपके पास 7 महीने हैं फॉर योर नेचुरल डेवलपमेंट, फॉर योर IQ लेवल। सैटर्न आपके है भी सेकंड एंगल पर, इसके 2 बिहेवियर हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। जिन लोगों को सैटर्न बाय बर्थ डायरेक्ट मिला था उनके लिए अब डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है, एंड उनको 60 के इम्पैक्ट्स कम आएंगे। लेकिन जिन लोगों को सैटर्न, जिन एक्वेरियंस को सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था, वो ऐसे सीजन में पैदा हुए जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तो वो लोग वीक एक्वेरियंस कहलाते हैं, और उनका इस वक्त सैटर्न डायरेक्ट होना उन्हें थोड़ी ट्रबल देगा। ट्रबल ऑफ रिवॉर्ड्स, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 7 months। बट क्योंकि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो इसका मामला, इसकी खराबियां सिर्फ मामलात में आएंगी, आपकी ज़ात में नहीं आएंगी। मतलब आप ऐसे लथार्जिक नहीं हो जाएंगे, बीमार नहीं पड़ जाएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। यू आर ओके, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर लीडर, यू आर कैप्टन, यू हैव कैप्टन स्किल्स। बट जब आप उन्हीं कैप्टन स्किल से, उन्हीं लीडरशिप क्वालिटी से, उन्हीं कॉन्फिडेंस लेवल से कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे तो रिवॉर्ड लेट हो सकते हैं इफ़ यू आर वीक एक्वेरियन। बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन, बाय बर्थ आपका सैटर्न डायरेक्ट था, देन वो भी इशू नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस के साथ। सैटर्न सोलर सिस्टम में डायरेक्ट बिहेव करने लगेगा, एंड उसका डायरेक्ट बिहेव वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके लिए 60 दोबारा कॉज करेगा, दोबारा पैदा करना शुरू कर देगा। जो लोग 60 को पहले से समझते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी आज से 5 महीने पहले, मई से पहले। फिर मई के बाद कुछ चीज़ें कम हो गई होंगी, अब वो दोबारा पैदा हो सकती हैं। एक्सपेक्टेडली हेल्थ थ्रेट्स, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पैदा होना, लथार्जिक कंडीशंस, डेली ही अपनी सेहत से लड़ कर अपने काम पूरे करना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड इसका तीसरा थ्रेट अमूमी तौर पर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, कंप्लेंट्स रीड की गई कि इसका फिर इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पर भी आता है। बंदा ज़रा ड्राई हो जाता है, ज़रा आइसोलेटेड हो जाता है, एंड रिलेशनशिप कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। अपने कंपेनियन की जो बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा तुर्श लगने लगते हैं, ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगते हैं। सो 15 तारीख से सैटर्न डायरेक्ट होकर 60 वाले सीज़न को दोबारा क्रिएट करेगा। बट इसमें अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि 16 ही नवंबर को आप फंसना शुरू हो जाएंगे। आपने पिछले 5 महीनों में जो इज़्ज़त बनाई है, जो सेहत बनाई है, जो रिलेशंस बनाए हैं, वो जो उसका मोमेंटम आपने क्रिएट किया है, अभी वो चलेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता कम होता जाएगा। ये 7 महीने का इवेंट है। अब 12 मई तक ये डायरेक्ट रहेगा, फिर 12 मई से 5 महीने फिर आपको अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा इवेंट वीनस की शक्ल में, दिस इज़ अ पॉजिटिव इवेंट। वीनस आपके लिए 11th एंगल पर होगा, एंड वीनस इज़ योर इमोशनल साइड, एंड इट इज़ a type of a remedy, it is a type of a fuel जो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स फॉर द रिलेशनशिप उसको कवर कर देगा। सो यू आर नॉट ऑन द थ्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द 60, बट बाय द वीनस सपोर्ट 60 हेल्थ एंड रिवॉर्ड्स पर तो ट्रबल देगी, लेकिन रिलेशनशिप पर अभी ट्रबल नहीं दे पाएगी, क्योंकि वीनस बहुत अच्छा होने जा रहा है 15 ही तारीख को, सेम डे। वीनस इज़ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ योर रोमांस, वीनस इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, वीनस इज़ योर ह्यूमर, हंसी मजाक एंड उस तरह के जो प्लेजर्स होते हैं। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, सो फैमिली यूनिटी इज़ एक्सपेक्टेड, फैमिली फेवर्स आर एक्सपेक्टेड, एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट जो आपके लॉसेस को कवर करेगा।